गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शारीरिक विकास पढ़ेंगे। व्यक्ति के जीवन में शारीरिक विकास का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि अन्य विकास जैसे मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक, संज्ञानात्मक आदि सभी शारीरिक विकास पर ही निर्भर करते हैं। शारीरिक विकास का बालक के व्यवहार की गुणात्मकता और मात्रात्मकता दोनों पर ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है। और शारीरिक विकास यदि हम कहें तो शरीर के सभी आंतरिक और बाह्य अंगों के विकास होता है, और जिसमें लंबाई, वजन, शारीरिक अनुपात, अस्थियों का विकास, दांतों का विकास आदि आता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं जो कि उसे प्रभावित करते हैं। थॉमसन के अनुसार किसी भी बालक का शारीरिक सौष्ठव जो होता है वह बालक के व्यक्तित्व के आकलन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। शारीरिक विकास का प्रारंभ गर्भाधान से ही हो जाता है। जब गर्भधारण किया जाता है उसी समय से ही शारीरिक विकास प्रारंभ हो जाता है। जन्म के समय जो शिशु 19 इंच का था और 19 इंच लंबाई और 3 3.5 kg वेट जिसका था, वह बालक 20 साल की उम्र प्राप्त करते करते एक वयस्क पूर्ण मानव का रूप धारण कर लेता है। ये इस बात का प्रमाण है कि जो शारीरिक विकास है वो गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जब भ्रूण की आकृति जो होती है वह एक पिन के नोक के बराबर मानी गई है, जो कि पूर्ण 9 मंथ के पीरियड में एक पूर्ण स्वस्थ शिशु का रूप धारण करके जन्म लेता है। इसी प्रकार यदि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और फिर उसके पश्चात उसकी गति मंद हो जाती है, और किशोरावस्था को प्राप्ति करते करते वापस शारीरिक विकास जो होता है वह तीव्र गति को प्राप्त करता है, और वयस्क अवस्था को तक पहुँचते पहुँचते शारीरिक विकास पुनः वापस धीमा हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास जो होता है वह एक निश्चित क्रम में या एक चक्र के रूप में चलता है। कभी उसकी गति तीव्र होती है, फिर वापस धीमी हो जाती है, फिर वापस तीव्र होती है, फिर वापस धीमी हो जाती है। यानी कि एक प्रकार का एक साइकिल है जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं शारीरिक विकास उसके अंतर्गत होता है। और शारीरिक विकास के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि शारीरिक विकास जो इस साइकिल के अंतर्गत जो चलता है वह एक सुसंगठित साइकिल होता है, समायोजित साइकिल होता है, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होते हैं। सामान्य तौर पर कुछ परिस्थिति विशेष या किसी कारण विशेष के कारण उनमें परिवर्तन थोड़ा बहुत आ सकता है, कि अदरवाइज़ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं। फिर हम बात करें शारीरिक विकास जो होता है मुख्यतः शरीर के 5 क्षेत्रों में होता है, जिनमें जिनसे बच्चों का व्यवहार प्रभावित होता है। जैसे फर्स्ट हुआ शारीरिक संरचना का विकास, सेकंड हुआ नाड़ी संस्थान का विकास, थर्ड है मांसपेशियों और अस्थियों का विकास, फोर्थ अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास, और लास्ट 5 सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास। फर्स्ट था शारीरिक संरचना का विकास। शारीरिक संरचना जो होती है उसमें बालक का बाह्य व्यक्तित्व का मुख्य आधार होती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, उत्तम शारीरिक सौष्ठव आदि आ जाता है, और जिसका इस प्रकार का शारीरिक सौष्ठव होता है वह बालक बहुत अधिक प्रभावशाली दिखता है और दूसरे व्यक्ति उसकी ओर अनायास से आकर्षित हो जाते हैं। शारीरिक संरचना के विकास के अंतर्गत शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन, आकार, चेहरा, दांत, अस्थियाँ, मांसपेशियाँ आदि का विकास आता है। शारीरिक संरचना के पश्चात नेक्स्ट आता है नाड़ी संस्थान का विकास। हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम व्यक्ति के बालक के शारीरिक विकास में नाड़ी संस्थान का विकास होता है। क्योंकि विकास का सिद्धांत ही ये कहता है मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, यानी मस्तक से पैर की ओर का विकास। इस क्रम में मस्तिष्क का विकास जो होता है वो पहले आता है, और इसी कारण से मस्तिष्क की कोशिकाएं, तंत्रिकाएं जो होती हैं उनके विकसित होने के कारण से ही बालक में सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने की क्षमता विकसित होती है। बालक का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। नई नई बातों को वो के बारे में वह सोचता है, कल्पनाशील बनता है। बालक में नए व्यवहार प्रतिमान उत्पन्न होते हैं, नवीन वातावरण के साथ समायोजन करना सीख जाता है, और यह सब कहीं न कहीं नाड़ी संस्थान में विकास के कारण ही होता है।
थर्ड था हमारा मांसपेशियों व अस्थियों का विकास। हमारे शरीर में दो चीज़ें होती हैं, एक होती हैं अस्थियाँ और एक होती हैं मांसपेशियाँ। अस्थियाँ जो होती हैं वो शरीर को ढांचा प्रदान करती हैं और जो शरीर होता है उसे सुंदर आकार एवं रचना जो प्राप्त होती है वह मांसपेशियों के कारण प्राप्त होती हैं। मांसपेशियाँ के परिपक्व होने मांसपेशियाँ जब परिपक्व होती हैं उन्हीं के कारण बालक चलना फिरना दौड़ना आदि क्रियाएं कर पाता है और ये सब मांसपेशियों में परिपक्वता आने के कारण ही होता है। बाल्यावस्था में बालक की अस्थियाँ जो होती हैं वो काफ़ी लचीली होती हैं और इस कारण वह बहुत अच्छी दौड़ भाग कर लेता है, बार बार गिरने पर भी उसकी हड्डियाँ टूटती नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी अस्थियाँ मजबूत और कठोर होती चली जाती हैं। मांसपेशियों के विकास से बालक का मोटर डेवलपमेंट अच्छा होता है, जिसके कारण बालक खेल कूद जैसे कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। नेक्स्ट था अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास। मानव के शरीर में अनेक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास के कारण ही बालक के स्वभाव और व्यवहार में परिवर्तन आता है। शरीर में अनेक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स और सीक्रेट होते हैं जो कि कहीं न कहीं व्यक्ति के शारीरिक विकास और अन्य विकास के लिए रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। पृथक पृथक अवस्थाओं में जो क्रियाशीलता होती है वह इन हार्मोन्स के कारण ही होती है। सॉरी। जैसे कि पीयूष ग्रंथि जिससे स्रावित हार्मोन वृद्धि हार्मोन कहलाता है, जो कि बालकों की लंबाई के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसे नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और यह बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में सहयोग प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट आता है सामान्य विशिष्ट अवस्था, सामान्य शारीरिक अवस्था का विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत सामान्य शारीरिक अवस्था जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों का आपस में सुसंगठित होकर समन्वित रूप से कार्य करना ही सामान्य शारीरिक अवस्था कहलाती है। जब तक सारे अंग आपस में समन्वित नहीं होंगे और संगठित होकर कार्य नहीं करेंगे, संगठित होकर समन्वित होकर कार्य नहीं करेंगे, तो कहीं भी शारीरिक विकास में या किसी भी प्रकार के विकास में बाधा या गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे शरीर में किसी एक चीज़ की कमी है, तब भी जो शरीर होता है, जो व्यक्ति होता है, वह अस्वस्थ हो जाता है। जैसे कि यदि बालक में विटामिन ए की कमी है तो बालक में रतौंधी रोग हो जाएगा, या यदि विटामिन बी की कमी है तो बेरी रोग हो जाएगा, यदि डी की कमी है विटामिन डी की केवल तो रिकेट्स रोग हो सकता है। इस प्रकार हम किसी भी एक चीज़ की कमी के कारण भी शरीर अस्वस्थ हो जाता है और इसीलिए इसे ही हमें सामान्य शारीरिक विकास की शारीरिक अवस्था का विकास कहते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। यही जनरली अगर हम बात करें तो शारीरिक विकास जो है वो कहीं न कहीं उसी पर सभी प्रकार के विकास जो है वो निर्भर करते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं होगा, मन स्वस्थ नहीं होगा और मन स्वस्थ नहीं होगा तो उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और जब उसका किसी कार्य में मन नहीं लगेगा तो वह चिड़चिड़ा, बेचैन और उदास रहेगा, निराश रहेगा। तो उसमें उसका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास सभी प्रभावित होंगे। ऐसा बालक क्रियाशील नहीं होगा, उसमें नकारात्मक संवेगों का विकास ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसका बौद्धिक और मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सभी प्रकार के विकास हैं एक व्यक्ति के, एक बालक के, वो सब आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। एक प्रकार का विकास यदि प्रभावित होता है तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव सभी प्रकार के विकास पर पड़ता है और कहीं न कहीं फर्स्ट व्यक्ति का शारीरिक विकास स्टार्ट होता है तो फर्स्ट शारीरिक विकास का जो प्रभाव है वो सभी प्रकार के विकासों पर दिखाई
देता है। यदि बालक का कोई एक अंग अविकसित रह जाता है या उसका विकास प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है तो उसका प्रभाव उसके अन्य विकासों पर, उसके व्यक्तित्व पर, उसके व्यवहार पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और परोक्ष रूप से भी देखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है कि शारीरिक विकास के बारे में हमने कहा है कि वो एक साइकिल के रूप में होता है जिसे वृद्धि साइकिल कहा जाता है, वृद्धि चक्र कहा जाता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और शारीरिक विकास को और डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे।